हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भोला कुमार आज आप लोग को रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं और जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और अभी फ़िलहाल आपका टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी बेस पर ये आधारित है क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री का मान याद करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए? तो आपको tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है tan 75 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो tan 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। यानी ए का वैल्यू हम लिए 45 डिग्री और बी का वैल्यू है हम 30 डिग्री लिए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 45 डिग्री अब प्लस tan 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अच्छा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और नीचे में 1 और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और इसका 1/√3। यहाँ पर आप देख रहे हैं √3 में 1 से कीजिएगा तो √3 प्लस 1 और बटा में √3 हो जाएगा और नीचे में आप कीजिएगा तो √3 माइनस 1 और बटा में √3, ये आपका कट जाएगा। यानी tan 75 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 होता है। तो अगर हम इसको करते हैं कॉट 15 डिग्री को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा tan 75 डिग्री अब प्लस ये जो tan 15 डिग्री है इसको हम लोग लिख लेंगे कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan स्क्वायर 75 डिग्री मिल गया और यहाँ पर मिल गया हमारा कॉट स्क्वायर 75 डिग्री। और tan 75 डिग्री का जो वैल्यू मिला है √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 मिला है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और प्लस tan का उल्टा होता है कॉट, तो इसको पलट देंगे यानी √3 माइनस 1 और बटा √3 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर जो आएगा आपका देख सकते हैं a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, a स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया, b स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और प्लस 2ab 2√3 इंटू a यानी 2√3 हो जाएगा और नीचे में आपका यहीं आप कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2√3। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे में हो जाएगा 4 प्लस 2√3। इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका एलसीएम निकाल के आप आंसर ला सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है √2 है, √10 है, 5√2 है, डॉट डॉट का 7वां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो 7वां पद आपको निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करना होगा कि एपी में है या फिर जीपी में है, यानी समांतर माध्य में है या गुणोत्तर माध्य में। तो यहाँ पर देख सकते हैं √2 है, √10 है, यहाँ पर 5√2 है। अगर हमको इसको लिखना है रूट में तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 5 का होता है 25 इंटू 2 यानी √50 आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक सीरीज चल रहा है, √2 में √5 से मल्टीप्लाई किया तो √10 आ गया, √10 में √5 से मल्टीप्लाई किया यानी √50 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका समांतर माध्य में नहीं है, क्योंकि समांतर माध्य में जो होता है एक निश्चित अंतराल पर दूसरा जो नंबर होता है उसमें ऐड करके लिखा जाता है, लेकिन जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ये गुणोत्तर माध्य में है। तो गुणोत्तर माध्य हमारा कितना आया, कितना से मल्टीप्लाई किया गया इसमें, यानी r जो वैल्यू मिला है √10 बाई √2 यानी √5 हो गया। a का वैल्यू दिया है √2, तो आपसे 7वां पद पूछा जा रहा है यानी ये 7 पूछ रहा है तो AR 7 माइनस 1 हो जाएगा, AR 6 हो जाएगा। a का जो वैल्यू है मिला है आपका, a का वैल्यू √2 है और r का जो वैल्यू दिया है आपका √5 है, √5 का पावर 6 हो जाएगा। तो √5 के पावर अगर 6 को आप करते हैं तो आपका आ जाएगा 125 और यहाँ पर आ गया √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर देख सकते हैं, रूट में है √12 माइनस √8 है इंटू √3 प्लस √2 है बटा में 5 प्लस √24 है। तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, √4 कॉमन मिल रहा है, देख सकते हैं √4 आप कॉमन निकाल लीजिए यानी √3 और माइनस √2 हो जाएगा
और इधर आपका हो जाएगा √3 और प्लस √2 और बटा में हो जाएगा आपका 5 प्लस √24। अच्छा, √4 का मतलब क्या होता है, यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर दिया गया है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और नीचे में आप लिख लीजिए 5 प्लस √24 लिख लीजिए। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 - 1 ये आपका वो तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर मतलब केवल 2 हो जाएगा। 2 × 3 - 2 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 से कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। 5 प्लस √24। अब इसका आप क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, यानी ऊपर में आप 5 - √24 से और नीचे में 5 - √24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 √24 हो जाएगा। और नीचे में आप कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 -24 यानी 1 हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। √10 माइनस, इसको आप देख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि यहाँ √24 को आप तोड़िएगा तो √4 × √6 लिख सकते हैं, तो 4 का 2 हो जाता है और √6 आप लिख लीजिए, यानी √10 माइनस 4 √6, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी के जो होल स्क्वायर होता है उस फार्मूला पर आप बैठा कर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिससे अगर हम बात करें 10 को आप तोड़ दीजिए, अगर हम 10 को तोड़ते हैं 6 और 4 के फॉर्म में, यानी ये को ले लेते हैं √4 और ए को ले लेते हैं √6, इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोनों का अगर आप करते हैं प्लस करते हैं स्क्वायर करके तो आपका हो जाएगा 10, और 2ab करके आप निकाल सकते हैं। इसको हम बैठा रहे हैं आपका √6 का स्क्वायर, और आपका हो जाएगा प्लस √4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2√6 × √4। देख सकते हैं बैठ गया इस पर, क्योंकि √4 का होता है 2, 2 दूनी 4 और √6 हो गया, और √6 का स्क्वायर 6 और √4 का स्क्वायर 4, तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी √6 माइनस √4, ये आंसर हो जाएगा। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है p/q के पावर है x - 3 बराबर q/p के पावर दिया है x - 15। तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ देता है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पलटा हुआ है, यानी q/p दिया है, तो इसको हम पलट देंगे, p/q लिख देंगे, यानी p/q के पावर तो आपका दिया हुआ है x - 3 और बटा इसको हम क्या लिख देंगे, p/q, लेकिन एक शर्त पर लिखेंगे, ये जो साइन है चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, यानी 15 - x हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। तो x - 3 बराबर 15 - x हो जाएगा, यानी x ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और बराबर 15, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x आपका 2x बराबर 15 × 3 = 18, यानी x का जो वैल्यू मिला 18/2 यानी 9 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% की वृद्धि होती है, तो समान साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो एक चीज़ आप बताइए, 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 40%, यानी 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा, तो 10% बढ़ रहा होगा। यानी दर जो हमारा मिला, दर जो हम लोग लिखते हैं वो वार्षिक दर लिखते हैं, ना कि 4 साल वाला। तो यहाँ पर 40% में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका दर जो मिला 10% मिला। अब उसको क्या किया जा रहा है कि 2 वर्ष पर लगा दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और आपका मूलधन दे दिया है 48,500 रुपया दिया है, तो इस पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% का 2 वर्ष पर। तो यहाँ पर आपको सूत्र बताया गया है 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100, यानी 10 × 10 = 20, ये हो जाएगा +1, यानी 21% जो होगा ना उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो मूलधन है उस पर। तो 48,500 का आप 21% आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 485 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
10,185 आ गया। इतना रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है √11 - 3 √8 बराबर a + b√2 दिया है, तो 2a + 3b का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 11 जो दिया है ना जी, 11 को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगर हम 11 को लिख लें 3 का स्क्वायर 9 और एक √2 का स्क्वायर 2, इस तरह से आप करके सेट कर सकते हैं। यानी एक ले लेंगे 3 और एक लेंगे √2, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और -2a का वैल्यू ये दिया है 2a और b। देख सकते हैं ये भी आप लिखिएगा तो 6√2 आएगा, क्योंकि √8 का मतलब क्या होता है 2√2 होता है, तो 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। यानी इस पर ये आपका जो ये समीकरण दिया है ये संतुष्ट हो रहा है। यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 - √2 का स्क्वायर और इसको रूट में डाल दीजिए, अब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 - √2। तो 3 माइनस जो √2 है इसका जो वैल्यू होगा a + b√2 के बराबर होगा। तो a का हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और b का जो b√2 बराबर हो जाएगा -√2। तो ये √2 से √2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी b का जो वैल्यू मिला -1 मिला। तो इस समीकरण में हम लोग a और b का मान रख देंगे। तो आपका समीकरण दिया है 2a + 3b, तो आपका a का वैल्यू दिया है 3 और +3 और b का वैल्यू दिया है -1। तो 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3, यानी आपका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A बराबर 4x डिग्री है, B का वैल्यू है 7x डिग्री और एंगल C का वैल्यू दिया है 5y डिग्री और D का वैल्यू है y डिग्री, तो x अनुपात y का वैल्यू। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए और एक वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज को आप ले लीजिए। जैसे हमने एक चक्रीय चतुर्भुज इसमें ले लिया, आप ले लीजिए, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर एंगल A हो गया, B हो गया, एक C हो गया, यहाँ D हो गया। तो एंगल A अब एंगल A का वैल्यू कितना दिया है 4x, B का दिया है 7x, C का 5y और आपका D का जो वैल्यू दिया है OY दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4x + y यानी आमने ये जो दोनों एंगल है इसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है और इसका भी सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी 7x + 5y का वैल्यू जो है 180 डिग्री हो जाएगा और 4x + y का वैल्यू भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से। इसमें आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 7x + 5y = 180 और आपका हो जाएगा ये 20x + 5y = 900। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो आपका -13x = हो जाएगा -72, यानी x का जो वैल्यू मिला 720/13 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे, 7 × 720/13 और +5y = 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 0 7 दूनी 14 13 + 5y = 180 डिग्री। अगर इसको आप इधर लाते हैं तो -180 डिग्री बराबर -5y हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 50 40 -13 3 169 13 5 65 9 बचे, यानी 2 3 4 0 बराबर -5y हो। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका 2700 हो जाएगा बटा 13 बराबर -5y। ठीक है, 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, 5 × 5 = 25 2 × 5 = 40, 540/13 हो जाएगा। आपका जो वैल्यू होगा 540/13। आई एक्स का जो वैल्यू है 720 है, तो 720 और इधर आ गया आपका 540, तो 18 × 4 = 72, 18 × 3 = 54, यानी 4:3 ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है 2 sin 30 डिग्री + 5 cos 60 डिग्री + 3 180 डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 2 sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 + 5 और cos 60 का जो वैल्यू होता है आपका
ये हो जाएगा आपका 1/2 आप +3 साइन 180 डिग्री है, शायद साइन 180 डिग्री है यहाँ पर, तो साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, आप 5/2 हो जाएगा +0। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो 2 1 जा 2 आप +5, 5 2 7/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है a + b + c = 11 है, ab + bc + ca = 15 है, तो aq + bq + cq - 3abc का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। aq + bq + cq - 3abc = होता है आपका a + b + c और इंटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca होता है ये। तो a + b + c का वैल्यू दिया है इतना, a + b + c का होल स्क्वायर आप ले लीजिए 11 का स्क्वायर -3 और इसका हो जाएगा ab + bc का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो 11 इंटू 121 - 45 घटाइए आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 76 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपका ये जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की छाया जो है 60 मीटर बढ़ जाती है, तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो मान के चलिए ये आपका खंभा दे दिया है ए बी, और ये आपकी हो जाएगी, आपका उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री से घटकर कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, यानी 45 डिग्री यहाँ पर था और यहाँ से आपका यहाँ चल गया 30 डिग्री, तो कितना डिग्री बढ़ गया 60 मीटर यहाँ से आपका बढ़ गया। और मान के चलते हैं और इसको ले लेते हैं हम x ले लिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर चलेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/x लिख लेते हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB/x हो जाएगा, यानी x बराबर हम AB भी लिख सकते हैं। तो AB मतलब क्या, हम ऊंचाई ले लेते हैं क्योंकि हमको हाइट निकालना है, यानी x का जो वैल्यू है वो 1 इंच के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC बड़ा वाला में। अब त्रिभुज ABC में हम चलेंगे, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है AB/BD + DC हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा BC आ जाएगा इसमें। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। AB का जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे h, और BD का वैल्यू हम x = हम h लिख सकते हैं, आप +60 लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका हो जाएगा h + 60 बराबर h√3 हो जाएगा, और आपका h + 60 बराबर अगर h√3 है तो आप इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी 60 बराबर हो जाएगा h√3 - h हो जाएगा, यानी 60 बराबर h आप बाहर निकाल लीजिए। h का जो वैल्यू है 60/√3 - 1 परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, नीचे कीजिएगा तो इसका परिमेयकरण 2 हो जाएगा, और काट दीजिए 30 बार में। आंसर आपका ओवरऑल मिला के 30 × √3 + 1 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 11 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी अंकों की 3 अंकों की छोटी संख्या सबसे छोटी 100 है, और सबसे बड़ी है 999। तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेंगे 100 के मतलब बाद में कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो 7 में आप 100 से भाग लीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 2। तो 7 में से आप 2 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी और यहाँ पर 5 रहता है इसमें, तो यानी ये 7 हो जाएगा और 7 से वो विभाजित हो जाता। यानी आप निकाल लीजिए पहला नंबर, तो 100 + 5 यानी 105 हो जाएगा। पहला संख्या क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, जो कि 7 से विभाज्य होगा। और लास्ट जो संख्या वो क्या हो जाएगा, तो आप 1000 में आप डिवाइड कर लीजिए 7 से। 7 एकम 7, 7 चौके 28, और इस तरह से आप निकालते हैं तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया आपका 6। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, यानी लास्ट जो नंबर हो जाएगा 994 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ये अब बताइए, हम लोग चाहेंगे तो सिंपल वे में भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितना आ जा रहा है 142, कहाँ तक का है ये पूरा शुरू से लेकर तक का
टोटल 142 गो ऐसा संख्या है जो कि 7 से 11 से या 7 से विभाज्य है ना जी। 142 गो ऐसी संख्या है जो आपकी 7 से विभाज्य है शुरू से लेकर। अगर हम बात करेंगे और 100 से नीचे की कितनी संख्या है, क्योंकि हमको 105 से निकालना है, तो 100 से पहले कितना है 14 को, क्योंकि 14 7 98 होता है। तो आप 142 में से आप 14 को माइनस कर दीजिए, यानी जो टोटल नंबर आएगा आपका 128 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड भी है हमारे पास। ए का वैल्यू दिया है 105, एन का वैल्यू दिया है 194 और डी का वैल्यू आपको 7 दिया है। तो इस फार्मूला पर भी आप बैठा सकते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया ही है, ए का वैल्यू दिया ही है और डी का वैल्यू 7 दिया ही है। तो आप एन का वैल्यू इस फार्मूला का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एन भुजा वाले एक बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या 27 है, तो एन का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको विकर्ण की संख्या का आपको सूत्र याद है। विकर्णों की संख्या कोई भी बहुभुज है उसका क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 3/2 हो जाता है। और इसका जो वैल्यू दिया है विकर्ण की संख्या कितना दिया है, 27 दिया है। तो एन इंटू एन माइनस 3 बराबर 27 दूनी आपका 54 हो जाएगा। तो इसको आप 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 6 गुणन, यानी आप इसको 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब पूछिएगा ऐसा क्यों हम लिखे हैं, 6 इंटू 9 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं तो एन माइनस 3 का वैल्यू तो 9 कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एन का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा एन माइनस 3 से, इसलिए हम पहले बड़ा वाला लिखे हैं। तो यानी एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, एन बराबर 9 हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो x माइनस 2 यानी x बराबर 2 यानी इसमें हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे, यानी f2 आप x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं। तो 4 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा। तो 4 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 8 हो जाएगा। 8 चौके 32 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 8, तो 32 10 42 8 8 16, यानी आपका माइनस करते हैं यहाँ तो आपका आ जाएगा 26। तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो 26 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन ये है, यदि दो आभाज्य संख्या x और y, x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y माइनस x का जो है आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या मतलब क्या हो सकता है, आभाज्य संख्या का जो लसा होता है वो दोनों संख्या का मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी वो आपका 161 आया है, यानी 161 जो है दो आभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो 161 को हम लोग किस नंबर से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 2 3 21 7 यानी 7 और 23 का रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर हम 7 क्यों नहीं लिखें, इधर क्यों लिख दिए। तो यहाँ दिया हुआ है, कंडीशन दिया है कि x जो है y से बड़ा है, यानी ये जो x है इससे बड़ा है, यानी 7 से ये बड़ा होना चाहिए x, इसीलिए x का जो वैल्यू मिला हमारा 23 होगा और y का वैल्यू होगा और 7 हो जाएगा। तो 3y माइनस 7 यानी x का जो वैल्यू है आपको फाइंड करना है। तो 3y का वैल्यू 7 है माइनस 3 हो जाएगा, तो आपका 7 या 21 हो जाएगा और माइनस 23। तो इस तरह से आप माइनस करते हैं तो -2 आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 5 है तो 8x³ प्लस 1/27 x³ का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2x का होल क्यों दिया है बटा 1/3x का होल क्यों दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे 2x बनाएंगे। तो 2x बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2x बनाने के लिए हमको आपका 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इधर करेंगे तो इधर भी हमको करना पड़ेगा 2/3 से, तो 2/3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा यानी 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 1/3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10/3। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी अगर x प्लस 1/x बराबर इतना दिया है तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, PQ माइनस 3PAB, जो कि हम आपका पढ़ाए हुए हैं आपका ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन में। तो उसका भी हम लोग इस वीडियो के लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप टोटल अलजेब्रा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो PQ यानी P का वैल्यू कितना दिया है आपका 10/3 दिया है, इसका क्यूब डाल दीजिए -3, P का वैल्यू है 10/3
और ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू है 1/3। तो आप इस तरह से निकालिएगा तो 1000 और बटा हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, -10 हो जाएगा और 10 2 जा 20/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 27 हो जाएगा, 1000 माइनस 3 9 27 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। तो आप याद कीजिएगा तो 820/27 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये देखा है 2x + 7y = 1 है तथा 4x + 5y = 11 है कि प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप डीप में जाना चाहेंगे तो आपको ग्राफ में पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई बिंदु 2 को निर्देशांक दिया है, अगर एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, जिसे 2 रेखाओं का समीकरण जिस बिंदु पर काटता है वहीं उसका x और y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी x और y का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो 2x + 7y = 1 है और 4x + 5y = 11 है। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4x इसको बना दीजिए ताकि ये कट जाए। 2 से आप बना दीजिए, यानी 2x + 7 दूनी 14, y = 2 × 2 सॉरी 4x 9 हो जाएगा जी, 4x + 5y = 11 है। तो माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 घटाइएगा 9y = -9 हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू मिला -1 मिला। अब किसी भी समीकरण में आप इसको पुट कर दीजिए। जैसे आपका 2x + 7y = 1 दिया है तो 2x + 7 y का वैल्यू है -1 = 1 हो जाएगा। 2x + -7 = 1, 2x = 8, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 4, -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 एवं 40 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर साथ है कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी जो है 23 दिन में करता है। तो ए ने कितना दिन कार्य किया? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए कार्य लिख लेंगे, यहाँ बी लिख देंगे। ए कितना दिन में कर रहा है आपका 45 दिन में और बी 40 दिन में। टोटल कार्य निकाल लेंगे जो कि इसका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 360 हो जाएगा, यानी 45 में 360 से आप भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा और 360 में 40 से भाग दीजिएगा तो 9, यानी ए का जो इफ़िशियंसी है आपका 8 हो जाएगा और बी का जो इफ़िशियंसी है वो 9 है। तो अगर आपको 9 जो है, ये आपका बी जो है अकेला 23 दिन में कार्य करता है, 23 दिन काम करता है। तो 23 दिन में कितना काम किया होगा? 23 में आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 27 हासिल 2, यानी 207 काम वो अकेले किया है। 207 आप माइनस कीजिए तो आपका हो जाएगा 7 3 10 5, 153 काम जो है वो दोनों मिलकर किया होगा। तो 153 काम जो दोनों मिलकर किया होगा किस एफिशिएंसी से? 9 8 17 के एफिशिएंसी से। तो 153 में आप 17 से भाग दीजिए, यानी ये जो है आपका 9 दिन कार्य किया है। अगर बी का पूछ देगा तो 23 + 9 यानी 32 दिन काम किया है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है, यदि x = a × b - c, y = b × c - a और z = c × a - b है, तो x/a का होल क्यूब प्लस y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको x/a, y/b और z/c के फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी अगर हम लिख दें x/a का जो वैल्यू होगा b - c हो जाएगा, आपका y/b का जो वैल्यू होगा c - a हो जाएगा, आपका z/c है इसका वैल्यू होगा a - b। तो अगर हम बात करते हैं, अगर तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, एक फार्मूला पर हम लोग डायरेक्टली सेट कर देंगे, x/a प्लस y/b और प्लस z/c, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो b - c प्लस c - a प्लस a - b हो जाएगा। यानी ये आपका कट जा रहा है, यानी इसका जो वैल्यू है 0 मिल रहा है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, जो कि हम फार्मूला को पढ़ाए हुए हैं आपका अलजेब्रा का पार्ट 1 में। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, उस वीडियो को आप क्लिक करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और वहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में आपका वो चाहे रेलवे हो या फिर SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc,
ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ABC। ए का वैल्यू दिया है x/a, बी का वैल्यू दिया है y/b और सी का वैल्यू है z/c, यानी 3xyz और बटा में हो जाएगा आपका ABC, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19। चलिए आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 cosec स्क्वायर 45 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए 5 cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो जाता है स्क्वायर प्लस 6 cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 हो जाता है। तो अब 5 1 या 5 प्लस माइनस है -4 इंटू 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/4 प्लस 6 हो जाएगा √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। आपका 5 हो जाएगा और माइनस ये आपका कट जाएगा एक बार में 1 + 12 तो 12 + 17 और -1 यानी 16 आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो अब एक चीज़ किसको मोड़ा जा रहा है लंबाई को, तो जो लंबाई को मोड़ा जा रहा है इस तरह से घुमाकर तो आपका इस तरह से बनेगा शेप में इस साइड के। तो ये आपका क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, यानी वृत्त का जो परिधि होगा वो आपका आयत के लंबाई हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। 2πr का वैल्यू कितना दे दिया 22, 2 से 11 बार में काट दीजिए, पाई का वैल्यू 22/60, 11 दूनी 22 यानी आर का जो वैल्यू मिला हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है बेलन का आयतन, और जो चौड़ाई होगा उसका ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr² एच। पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 60/2, 60/2 एच का वैल्यू 12, 7 7 कट गया 2 से 6, 2 से 3, 22 × 66, 66 × 7 कीजिएगा तो 432, 7 × 42 एक सेकेंड 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आगे इसी टाइप से हम लोग वीडियो बनाते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।